सो गाइस आज के इस वीडियो में गाइस यार हम लोग बात करेंगे फ्री फायर मैक्स के कंट्रोल सेटिंग के बारे में। यहाँ पे गाइस कंट्रोल के अंदर जो है आपको काफ़ी सारी सेटिंग दिखने को मिलता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको एक एक करके सारी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किसको ऑन करने से क्या होगा, ऑफ करने से क्या होगा, मैं अभी आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो जल्दी से गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है भाई सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है एम प्रिसीजन। अब गाइस इसके अंदर जो है आपको तीन सेटिंग देखने को मिलता है, डिफ़ॉल्ट का, प्रिसाइजन, स्कोप और फुल कंट्रोल। यहाँ पे देखो अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो एम है वो खुद ब खुद एनिमी के बॉडी से कनेक्ट होगा, मतलब कि अपने आप एनिमी के बॉडी पे चिपकेगा, चाहे आप स्कोप से फायरिंग करो या फिर बिना स्कोप के फायरिंग करो। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कर दोगे प्रिसाइज और स्कोप पे तो गाइस क्या होगा कि जब आप लोग स्कोप लगा के फायरिंग करोगे तो जो आपका एम होगा वो खुद ब खुद एनिमी के बॉडी से नहीं चिपकेगा, मतलब कि आपको खुद से एम बनाना पड़ेगा। ओके, बाकी जब आप लोग बिना स्कोप के फायरिंग करोगे तब तो खुद ब खुद चिपकेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप लोग कर दोगे फुल कंट्रोल पे तो यहाँ पे गाइस क्या है कि जब आप लोग स्कोप से फायरिंग करोगे या फिर बिना स्कोप के फायरिंग करोगे, आपका जो एम है वो खुद ब खुद एनिमी के बॉडी से कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको खुद से एम बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बोलूँगा आप लोग सिंपल सा डिफ़ॉल्ट पे रखो, क्योंकि भाई यही जो सेटिंग है सबसे बेस्ट है। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है लेफ्ट फायर बटन। अब गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑलवेज का, सो व्हेन स्कोप्ड का। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, अगर आप लोग ऑलवेज पे क्लिक कर दोगे तो ये जो आपका लेफ्ट फायर बटन है ये आपके कस्टम हुड पे, मतलब कि गेम पे आपको हमेशा ऐसे दिखने को मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग सेकंड पे क्लिक कर दोगे सो व्हेन स्कोप्ड पे, तब क्या होगा कि जब आप लोग स्कोप ओपन करोगे तभी आपका लेफ्ट फायर बटन दिखेगा, और जब आप लोग स्कोप को ऑफ कर दोगे तो वो बटन भी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन से ग्लूवल लगाते हो कस्टम वगैरह में, तब सिंपल सा आप लोग इसको ऑलवेज पे क्लिक कर दो, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पे इसको स्कोप पे भी रख सकते हो। ओके, वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग इसको ऑलवेज पे ही रखो, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है क्विक वेपन स्विच। अब गाइस यहाँ पे देखो इसको अगर आप लोग ऑन कर दोगे तो आपको ये वाला बटन दिखने को मिलेगा, जिससे गाइस क्या है कि आप लोग अपने गन को स्विच कर सकते हो, मतलब कि बदल सकते हो, दो गन को फटाफट जो है आप लोग बदल सकते हो। ओके, वैसे गाइस इस बटन का उतना कोई खास यूज नहीं होता है, तो सब लोग तो इसको ऑफ ही रखते हैं। मैं भी बोलूँगा गाइस यहाँ पे आप लोग इसको ऑफ ही रखो, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सब लोग वेपन को ऊपर से ही हाथ से ही स्विच कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी, आप इसको ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है क्विक रिलोड का। अब देखो इसको अगर आप लोग ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला बटन दिखने को मिलेगा। इससे क्या है कि इस पर क्लिक करने से आपका जो गन होगा वो रिलोड हो जाएगा, मतलब कि उसमें गोली भर जाएगा। वैसे गाइस इसका भी कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि भाई सब लोग जो सीधा ऊपर पे क्लिक करके ही गन पे क्लिक करके उसको रिलोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलोड का हम लोगों को दो ऑप्शन मिलता है, इसलिए गाइस यहाँ पे सब लोग इसको ऑफ रखते हैं। मैं भी ऑफ ही रखता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। ओके, अच्छा हमको सिखा रिया है। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है होल्ड फायर टू स्कोप। इसके अंदर भी आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग इसको ऑन कर दोगे और उसके बाद फिर जब आप स्नाइपर यूज करोगे, मतलब कि AWM, M8-2B ये सब गन, तो गाइस वहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप लोग फायर बटन पे होल्ड करके रहोगे, मतलब कि उसको दबाए रखोगे, तो आपका जो स्कोप है वो अपने आप ओपन होगा। उसके बाद फिर आप लोग आराम से एम कनेक्ट कर लो एनिमी पे, और जैसे ही बटन को छोड़ दोगे फायर बटन को, आपका जो फायरिंग है वो हो जाएगा, एनिमी को शॉट लग जाएगा, मतलब कि गोली लग जाएगा। ओके, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग क्लिक करोगे फायरिंग बटन पे तो तुरंत जो है आपका फायरिंग हो जाएगा, मतलब कि स्कोप ओपन नहीं होगा। आपको स्कोप ओपन करने के लिए अलग से स्कोप वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप लोग सिंपल सा ऑन पे ही रखो, क्योंकि इससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है ग्रेनेड स्लॉट का। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट। यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग सिंगल स्लॉट पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये जो ग्लूवल वाला बटन होता है, यहीं पे आपको ग्लूवल भी दिखने को मिलेगा, ग्रेनेड भी, मतलब कि आपके पास ग्लूवल रहेगा, ग्रेनेड रहेगा, स्मोक ग्रेनेड, तो सब कुछ यहीं पे रहेगा, यहीं से आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कर दोगे डबल स्लॉट पे, तब क्या होगा कि ऐसा ग्लूवल वाला दो स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब कि दो बटन देख लो, यहाँ पे मेरा एक इस साइड पे है और एक ऊपर की साइड पे है। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है उसमें मेरे को सिर्फ ग्लूवल ही दिखता है, बाकी ग्रेनेड जो हो गया, स्मोक ग्रेनेड, ये सब जो है ऊपर के स्लॉट पे दिखता है। ओके, तो इससे भी गाइस यहाँ पे फ़ायदा होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ग्लूवल भी होता है और ग्रेनेड भी होता है,
तो लड़ाई के बीच में गैस, फाइटिंग के बीच में कभी कभी गलती से ग्लूवल की जगह पे हाथ में आ जाता है ग्रेनेड, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से गैस यहाँ पे आपको डबल स्लोट कर लेना है। ओके, थैंक यू। सो गैस इसके बाद गैस यहाँ पे आता है अपना व्हीकल कंट्रोल। अब गैस यहाँ पे देखो ये जो सेटिंग है वो है गाड़ी के लिए। जब आप लोग इसको क्लिक कर दोगे 100 पे, तो यहाँ पे गैस क्या होगा कि जो जॉयस्टिक होता है, देखो ये वाला बटन, इसी से जो है आप लोग पूरे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि जब आप लोग इसको आगे की ओर खींचोगे तो आपका गाड़ी आगे की ओर भागेगा, पीछे खींचोगे तो बैक होगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड, राइट करोगे तो राइट साइड। ओके, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग क्लिक कर दोगे 200 पे, तो आपको देखोगे कुछ इस टाइप का कस्टम हुड देखने को मिलेगा गाड़ी चलाने के लिए। यहाँ पे गैस क्या है कि यहाँ पे गैस ये साइड का जो 2 बटन है, इससे आप लोग लेफ्ट राइट कर सकते हो, और इस साइड के 2 बटन से आप लोग सिंपल सा गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप 100 200 जो आपको पसंद है वो आप लोग कर सकते हो। ओके, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है ऑटो पैराशूट। अब देखो इसका काम आपको तब देखने को मिलेगा जब आप लोग एरोप्लेन से जंप करोगे ज़मीन पे लैंड करने के लिए। यहाँ पे देखो अगर आप लोग इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप लोग एरोप्लेन से जंप करोगे तो उसके बाद जो आपका कैरेक्टर होगा वो अपने आप जो है ज़मीन की ओर लैंड करेगा। मतलब कि खुद ब खुद देखो यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा, और उसके बाद अपने आप जो है पैराशूट भी ओपन होगा। मतलब कि आपको उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऑफ कर दोगे तो देखो क्या होता है कि जैसे ही आप लोग एरोप्लेन से जंप करोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो हवा में ही लटका रहेगा, एकदम स्लोली धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। मतलब कि आपको पहले आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करके कैरेक्टर को झुकाना पड़ेगा, उसके बाद फिर पैराशूट को ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि खुद से आपको लैंड कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग सिंपल से इसको ऑन कर दो, इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा, आराम होगा। ओके, इसके बाद गैस यहाँ पे आता है रन मोड। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक का, ड्रैग का और मिक्स्ड का। यहाँ पे देखो अगर आप लोग क्लासिक पे क्लिक कर दोगे तो दौड़ने के लिए सिंपल सा आपको जो दौड़ने वाला बटन होता है बोले तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपका कैरेक्टर भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग इस सेटिंग को रखते हो ड्रैग पे तो गैस क्या होगा कि जो आपका दौड़ने वाला बटन है वो गायब हो जाएगा। अब दौड़ने के लिए सिंपल सा जो आपका जॉयस्टिक है उसको आपको पूरा ऊपर की ओर खींचोगे तो आपका कैरेक्टर भागना शुरू कर देगा। लेकिन गैस यहाँ पे देखो अगर आप लोग कर दोगे मिक्स्ड पे क्लिक तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। आप लोग बटन पे क्लिक करोगे तब भी कैरेक्टर भागेगा, और अगर जॉयस्टिक को ऊपर की ओर खींच दोगे तब भी आपका कैरेक्टर भागेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आपको सिंपल सा मिक्स्ड पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे आता है इन गेम टिप्स। यहाँ पे देखो गैस क्या है कि अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट पे इसको रखते हो तो गैस यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग फुल मैप खेलते हैं और जब जोन बनने वाला होता है तो उससे पहले चलता है एक टाइमिंग के, हाँ इतने टाइमिंग के बाद जो है जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो गैस वो जो टाइम है वो आपके बोले तो स्क्रीन के देखो यहाँ पे ऊपर में मतलब बनेगा, एकदम बड़ा ऐसा टाइम चलेगा। लेकिन गैस यहाँ पे देखो अगर आप इसको सिंपलीफाइड पे क्लिक कर दोगे तो ये जो टाइम है गैस वो एकदम ये साइड राइट साइड के कॉर्नर पे ऊपर में छोटा सा बनेगा। इससे गैस क्या होगा कि आपका जो मतलब बीच का स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको आसानी होगा एनिमी वगैरह को दिखने में। ओके, बट गैस यहाँ पे देखो अगर आप लोग इस सेटिंग को रखोगे सिंपलीफाइड पे तो आपको एक प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा, वो आपको दिखने को मिलेगा क्लैश स्क्वाड में। जब यहाँ पे आप लोग किसी एनिमी को किल करोगे तो वहाँ पे जो लोगो होता है वो बनेगा किल का, इसके अलावा फर्स्ट वाला सेकंड वाला वो भी लिखा हुआ आएगा, मतलब कि कुछ इस टाइप का लोगो बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो कैसे ये जो लोगो होता है ये मतलब कि किल का लोगो इफेक्ट ये काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, जिसके वजह से लोग जो यहाँ पे रखते हैं डिफ़ॉल्ट पे। तो आपकी मर्जी, आप इसको डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हो। ओके, इसके बाद गैस यहाँ पे आता है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। पहले गैस इस सेटिंग का नाम था किल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आप लोग क्लासिक पे क्लिक करोगे उसके बाद जब आप किसी एनिमी को किल करोगे तो जो किल का लोगो होता है, आइकन होता है, वो बनेगा। ओके, लेकिन गैस यहाँ पे देखो जब आप लोग सिंपलीफाइड पे क्लिक कर दोगे इसके बाद अगर आप लोग खेलोगे क्लैश स्क्वाड तो उसमें जो लोगो होता है किल वाला वो नहीं बनेगा। सिर्फ कैसे यहाँ पे ऊपर में लिखा जाएगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, आपका नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरा लिखा हुआ है हैपर किंग, सेकंड डबल किल, फर्स्ट वाला, ये सब। ओके, मतलब कि लोगो नहीं बनता है, सिर्फ वहाँ पे नाम लिखा जाता है, नॉर्मल टाइप से सिंपल टाइप का लिखाता है। तो ये भी आप लोग अपने तरीके से सेट कर सकते हो। अगर आपको आइकन देखना है तो सिंपल से यहाँ पे आप लोग इसको बोले तो कैसे यहाँ पे क्लासिक पे ही रखना है। मैं इसको क्लासिक पे ही रखता हूँ। ओके, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके बाद फिर गैस यहाँ पे देखो आता है डैमेज इंडिकेटर का। अब यहाँ पे देखो गैस अगर आप लोग इसको क्लासिक पे क्लिक कर दोगे तो गैस यहाँ पे क्या होगा कि जब आप किसी एनिमी को डैमेज दोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं डैमेज दे रहा हूँ, तो जो डैमेज जो लिखाता है कि 20 का डैमेज पड़ा या 30 का डैमेज पड़ा, तो वो जो गैस एकदम छोटा छोटा दिखाएगा।
इसके अलावा अगर आप लोग बॉडी शॉट मारोगे तो वो जो है येलो कलर में लिखाएगा। लेकिन गैस यहाँ पे अगर आप लोग न्यू पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डैमेज पड़ेगा वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेटर में लिखाएगा, मतलब कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ कितने का डैमेज पड़ रहा। इसके अलावा गैस बॉडी शॉट मारोगे तो वहाँ पे जो डैमेज होगा वो वाइट कलर में लिखाएगा। ओके, तो ये आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है ऑटो स्विच गन। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑन का, ऑफ का। देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग ऑन करोगे और इसके बाद क्या होगा कि जब आपके पास दो गन होगा और किसी एक गन का पूरा एमओ चलाते चलाते ख़त्म हो गया, मतलब कि अब जो है आपके बैकपैक में भी उसका एमओ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही एमओ पूरा ख़त्म होगा दूसरा गन जो है खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब कि आपको गन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक से आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग ऑफ़ कर दोगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपको खुद से गन को चेंज करना पड़ेगा। तो वैसे तो गैस इसका कोई ख़ास यूज़ तो नहीं है, उतना यूज़ नहीं होता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे आता है विजुअल इफेक्ट। देखो ये सेटिंग काफ़ी ओपी और अच्छा सेटिंग है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक का, डार्क का, नो ब्लड का। जब आप लोग क्लासिक पे क्लिक करोगे तो आपको 2 से 3 चीज़ें दिखने को मिलेगी। सबसे पहले तो गैस ये कि जब आप किसी एनिमी को डैमेज दोगे या फिर आपको कोई डैमेज देगा तो गैस आपके कैरेक्टर से जो है यहाँ पे रेड टाइप का खून टाइप का निकलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग जोन में रहोगे, जोन के अंदर फंस जाओगे, ओके, सेफ जोन से बाहर आओगे, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो रेड कुछ इस टाइप का यहाँ पे धब्बा टाइप का बनेगा, मतलब कि आपको डैमेज पड़ रहा जोन का, ये शो करेगा। इसके अलावा गैस यहाँ पे जब आप किसी एनिमी को किल करोगे तो जो किल का आइकन होता है वो ये वाला आइकन बनेगा। देखो गैस ये वाला आइकन, ओके, जो कि गैस न्यू आइकन है, सॉरी ये पुराना आइकन है, पता नहीं गैस कौन सा आइकन है, जो भी यहाँ पे देख लो ये वाला आइकन बनेगा। लेकिन गैस यहाँ पे जब आप लोग डार्क पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जब आप किसी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसके शरीर से काला खून निकलेगा, मतलब कि ब्लैक टाइप का निकलेगा। इसके अलावा जोन में फंस जाओगे, जोन के अंदर रहोगे, सेफ जोन के बाहर, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे ब्लैक टाइप का धब्बा बनेगा। और जब आप किसी एनिमी को किल कर दोगे तो ये वाला आइकन बनेगा। यहाँ पे देखो ये जो खोपड़े वाला होता है ना, ये वाला आइकन बनेगा। ओके, काफ़ी सारे लोग इसी को यूज़ करते हैं, तो ये वाला आइकन जो है वो आपको डार्क पे रखोगे तभी बनेगा। इसके अलावा कैसे यहाँ पे आता है नो ब्लड। तो नो ब्लड पे कैसे क्या है कि जब किसी एनिमी को आप लोग किल करोगे तो यही वाला आइकन बनेगा। लेकिन ऐसे यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसके बॉडी से किसी भी तरह का खून नहीं निकलेगा, मतलब कि पता है उसके खून टाइप का कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा जब आप लोग जोन के अंदर फंस जाओगे तो वहाँ पे भी कोई आपके स्क्रीन के ऊपर धब्बा नहीं बनेगा, पूरा स्क्रीन आपका क्लियर रहेगा। ओके, तो इसको आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। मैं गैस यहाँ पे रखता हूँ नो ब्लड पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि जब मैं जोन के अंदर फंस जाता हूँ तो मेरे स्क्रीन पे कोई धब्बा नहीं बनता है, जिसके वजह से मुझे आगे का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। ओके, इसलिए आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद कैसे यहाँ पे आता है फ्री लुक। अब जैसे ही इसको आप लोग ऑन कर दोगे, इसके अंदर भी आपको 3 सेटिंग दिखने को मिलेगा। सबसे पहले तो कैसे बोल दो कि फ्री लुक को जैसे ही आप लोग ऑन करोगे तो आप जब दौड़ोगे तो आपको ये वाला बटन दिखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके दौड़ते हुए आप लोग लेफ्ट राइट आराम से देख सकते हो। ओके, लेकिन कैसे यहाँ पे देखो, जब आप लोग ये जो पैराशूट वाला ऑप्शन है, जब इसको आप लोग ऑन कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप लोग एरोप्लेन से जंप करते हो और पैराशूट पे रहते हैं तो उस टाइम भी आपको ये फ्री लुक वाला बटन दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कैसे यहाँ पे आता है स्प्रिंट का, मतलब कि जब इसको आप लोग ऑन करोगे तभी जो है दौड़ते हुए आपको फ्री लुक वाला बटन दिखने को मिलेगा। ओके, तो इसको भी आपको ऑन कर लेना है। इसके अलावा कैसे यहाँ पे आता है ड्राइव का। देखो यहाँ पे जब आप लोग इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि जब आप लोग गाड़ी चलाओगे उस टाइम भी आपको जो है फ्री लुक वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गैस आपकी मर्जी, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको तीनों को ऑन कर लेना है। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है हिट मार्कर। देखो गैस इस सेटिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि भाई ये जो है एकदम छुपा हुआ सेटिंग है। यहाँ पे देखो क्या है कि जब आप लोग क्लासिक पे क्लिक कर दोगे तो जब आप फायरिंग करते हो, यहाँ पे देखो ना गैस, आप लोग गौर करना, जो क्रॉस एयर होता है इसको आप लोग देखना अच्छे से। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब हम लोग फायरिंग करते हैं तो यहाँ पे ये जो सर्कल होता है क्रॉस एयर, इससे जो है 4 लाइन निकलता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्लासिक पे ये जो 4 लाइन निकलते हैं वो लाल लाल निकलता है, मतलब कि रेड कलर में निकलता है। लेकिन यहीं पे जब आप लोग इसको न्यू पे क्लिक कर दोगे तो ये जो 4 लाइन निकलता है वो जो है वाइट कलर में निकलता है। ओके, वैसे तो गैस इसका कोई खास यूज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको इसको क्लासिक पे करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ बंदे को डैमेज पड़ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि आजकल जो है फेक डैमेज का ज़्यादा यहाँ पे दिखता है। ओके, इसके बाद कैसे यहाँ पे जो अपना लास्ट सेटिंग है वो है टीममेट इन्फो। अब कैसे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक का और ट्रांसलूसेंट का। देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग ट्रांसलूसेंट पे क्लिक कर दोगे तो इसके बाद क्या होगा कि आप अपने टीममेट से जितना दूर जाओगे
उसका जो नाम है वो आपको उतना बड़ा दिखेगा, मतलब कि जितना दूरी आप लोग जाते जाओगे उतना जो नाम है उसका धीरे धीरे बड़ा दिखाई पड़ेगा आपको। ओके, मतलब कि जो आपका एनिमी दूर में होगा उसका नाम आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग क्लासिक पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो टीममेट का नेम होगा वो आपको सेम टाइप का दिखाई देगा, चाहे आप उसके पास में खड़े हो या फिर दूर में खड़े रहोगे। ओके, तो ये कैसे इसका सेटिंग है मैं आपको बोलूँगा कि इसको आपको ट्रांसलूसेंट पे ही क्लिक कर देना है। तो आई होप कि गैस यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल सेटिंग के बारे में समझ में आ चुका होगा। और गैस मैं बोल दूँ गैस कि यहाँ पे एक न्यू सेटिंग आया बोले तो वाइब्रेशन वाला, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। इसके अलावा गैस जल्द ही अपना जो है नोटिफिकेशन के अंदर गैस यहाँ पे देखो काफ़ी सारे न्यू सेटिंग आ चुके हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। आई होप कि गैस यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।